शुभ प्रभातम। कक्षा सप्तम, विषय संस्कृतम, पाठ पंचम, व्याकरण भाग। इसी से पहले हमने पाँचवें पाठ के अभ्यास कार्य को एवं पाठ को अच्छे से समझ लिया था, पढ़ लिया था। आइए आज हम इसके व्याकरण भाग को पूर्ण करेंगे। व्याकरण भाग में शब्द रूपाणाम प्रयोगः, शब्द रूप का प्रयोग व्याकरण में अथवा वाक्यों में किस प्रकार से होता है आज हम समझेंगे। इससे पहले आपने धातु रूप का प्रयोग किया था, जिसमें हमने यह सीखा था कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, अर्थात जो वचन और पुरुष हम कर्ता का यूज करते हैं, क्रिया का भी वैसे ही हमें कर्ता के साथ वचन और पुरुष का प्रयोग करना है। जैसे रामः पठति, राम करता है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो पठति शब्द का भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही हमने प्रयोग किया है। तो धातु शब्द रूप में हमें प्रयोग करने के लिए हमें दो चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर एक, विभक्तियाँ कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, और नंबर दो, कारक कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये कारक आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे और संस्कृत में भी सेम है। तो विभक्तियाँ मुख्य रूप से 7 होती हैं और संबोधन को लगा करके 8 हो जाती हैं। उसी प्रकार से कारक भी 7 ही होते हैं और संबोधन को लगा के 8 हो जाते हैं। तो विभक्तियों में प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्ति होती हैं। और कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन विभक्तियाँ होती हैं। इन दोनों ही विभक्ति और कारक का प्रयोग किस प्रकार से होगा, आइए उदाहरण के अनुसार समझते हैं। जैसे लिखा है बालः गच्छति, ठीक है, ये हो गया कर्ता, करता है बालक। गच्छति, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसीलिए सिंपल सा शब्द बना हुआ है बालः गच्छति। दूसरा है बालः फलम खादति, ये देखिए जो फल शब्द आ गया ये कर्म का आ गया और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया बालः फलम खादति। तीसरा है बालः बस यानेन विद्यालयम गच्छति, बालक बस यान से विद्यालय जाता है। अब करण का अर्थ है से, करण से अर्थात किसी कार्य में जो हमें सहायक प्रदान हो वह करण है। जैसे विद्यालय जाने के लिए हमें बस हमारे लिए सहायक है, इसीलिए बस में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो बालः बस यानेन विद्यालयम गच्छति। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है सह पठनाय गच्छति, वो विद्यालय जा रहा है, बस से जा रहा था, वो सहायक हो गया। अब किसके लिए जा रहा है, तो पढ़ने के लिए जा रहा है। जिस योजन से जाया जाए, जिस कारण से जाया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और वह संप्रदान कारक होता है। तो लेकिन कर्ता के साथ में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए सह वह प्रथम पुरुष में है, तो इसीलिए यहाँ पर कर्ता का ही प्रयोग एक वचन में किया गया सह। और पढ़ने के लिए जा रहा है, इसीलिए अब यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पठनाय विद्यालयम गच्छति अथवा पठनाय गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ जहाँ किसी चीज़ से अलग होने, पृथक होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है स वृक्षात फलानि त्रोटयति, वह वृक्ष से फल तोड़ता है। देखिए फल तोड़ रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है फल, इसीलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह रामस्य मित्रम अस्ति, वह राम का मित्र है। तो का, के, की शब्द आ गया, इसमें राम का रिलेशन है उसके मित्रता से, इसीलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है सह ग्रामे वसति, ये अधिकरण है। अधिकरण होता है में और पर, आपके वाक्य में में और पर जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर अधिकरण का प्रयोग होता है, इसीलिए ग्रामे अर्थात गाँव में, वसति रहता है, गाँव में रहता है, इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। और अंतिम में है संबोधनम, हे राम तुम कुत्र वससि, हे राम तुम कहाँ रहते हो। तो किसी को बुलाने के लिए, कॉल करने के लिए हम संबोधन विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से इन विभक्तियों को अच्छे से याद कर लीजिए, करण को याद कर लीजिए, कारक को याद कर लीजिए, जिससे आप वाक्यों को सरल तरीके से बना सकें। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, अत्र वयम पश्यामः, यहाँ हम देख रहे हैं यत विभक्ति प्रयोग कारकानुसारेण भवति, यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग कारकों के अनुसार हो रहा था पीछे। जैसे बाला पठति तो प्रश्न बनेगा कह पठति, तो कर्ता कारक में है। कर्ता किसे कहते हैं,
यह कार्यम करोति, जो काम को कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? द्वितीय विभक्ति का जिसमें प्रयोग होता है यत कर्ता यत कार्यम करोति, कर्ता जिस कार्य को कर रहा है वह कर्म है। जैसे पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक पढ़ना उसका कर्म है, तो पुस्तक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। बालः पुस्तकम पठति, और उसी प्रकार से इसमें प्रश्न बना दिया गया है बालः किम पठति, तो उत्तर है बालकः पुस्तकम पठति। करण किसे कहते हैं? कर्ता येन कार्यम करोति, कर्ता जिससे काम कर रहा है। जैसे कर्ता स्कूल जा रहा है तो किससे जा रहा है? बस से जा रहा है ना। कर्ता लिख रहा है, बालक लिख रहा है तो किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। कर्ता जिस कार्य को जिससे कर रहा है, मतलब बालक लिख रहा है तो कलम से लिख रहा है, तो यह करण है और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और प्रश्न बना दिया इसमें बालः केन लिखति, बालक किससे लिखता है? तो बालः कलमेन लिखति। चतुर्थी विभक्ति यस्मै कार्यम करोति, संप्रदान कारकम, जिसके लिए काम किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम लिखता है तो किसके लिए लिख रहा है? राम आया, बालक लिखता है किसके लिए लिख रहा है? राम आया, राम के लिए लिख रहा है, इसीलिए राम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो संप्रदान कारकम के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है अपादान पंचमी, आपादान कारक के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा है यस्मात् पृथक अथवा दूरम भवति, जिससे पृथक हो रहा हो मतलब अलग हो रहा हो या दूर हो रही हो कोई वस्तु, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालः सरोवरात् जलम आनयति, बालक सरोवर से जल को लाता है, तो जल ला रहा है, सरोवर से जल अलग हो रहा है, इसीलिए सरोवर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और प्रश्न क्या बनता है? बालः कस्मात् जलम आनयति, बालक किससे जल लाता है, तो सरोवर से ला रहा है, इसीलिए सरोवर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसकी परिभाषा है येन सह यस्य संबंधः भवति, जिसके साथ में किसी का संबंध हो। काके की रारेरी संबंधवाचक शब्द आए उसे उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है बालः रामस्य मित्रमस्ति, बालक राम का मित्र है। तो किसका मित्र है? राम का है, इसीलिए राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रश्न बन रहा है बालः कस्य मित्रमस्ति, बालक किसका मित्र है? इस प्रकार से हमें आंसर मिलेगा बालः रामस्य मित्रमस्ति। आगे है अधिकरणम सप्तमी विभक्ति, अधिकरण के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा है यदा यत्र वा क्रिया संपन्न भवति, जहाँ पर या जिसमें क्रिया संपन्न हो रही हो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है ग्राम, बालः ग्रामे वसति, बालक ग्राम में रहता है, तो किस में रह रहा है? गांव में रह रहा है, इसीलिए गांव के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न बनता है इसका बालः कुत्र अथवा कस्मिन वसति, बालक कहाँ रहता है? तो उत्तर है बालः ग्रामे वसति, तो अधिकरण के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है अंतिम संबोधनम, संबोधन के साथ में संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन मतलब किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, आवाज़ देना, उसे संबोधन कहा जाता है। तो उदाहरण है हे बालः त्वं पठ, हे बालक तुम पढ़ो। हे लते त्वं कुत्र गच्छसि, हे लते तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार से हमने सभी विभक्तियों और सभी कारकों का परिचय यहाँ जाना। कौन सी विभक्ति के साथ में कौन सा वचन प्रयोग, कौन सी विभक्ति के साथ में कौन सा कारक प्रयोग होता है, यह हमने इस अभ्यास के माध्यम से जाना। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। पहला अभ्यास है बालकः कन्दुकेन क्रीडति। तो हमें इन दो चीज़ों को अलग करना है, विभक्ति को और कारक को, कि इस हाईलाइट शब्द में कौन सा विभक्ति है और कौन सा कारक है। तो कन्दुकेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है, और तृतीया के साथ में कौन सा कारक होता है? करण कारकम। दूसरा है कृषकः कस्मात् आगच्छति, कृषक कहाँ से आ रहा है। देखिए अलग होने के अर्थ में है, तो अलग होने के अर्थ में हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर विभक्ति पंचमी होगी और आपादान कारक होगा।
तीसरा है छात्रः पठनाय विद्यालयं गच्छति, पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है। तो के लिए शब्द के साथ में कौन सा शब्द प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है संप्रदान कारकम के साथ में। अगला उदाहरण है मुनयः पर्वतेषु वसति, मुनि पर्वतों में रहते हैं। तो देखिए में और पर शब्द आ गया है अधिकरण में पर, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा अधिकरण कारक के साथ में। उसी प्रकार आगे है रामस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम, राम के दो पुत्र थे। देखो का के की शब्द का प्रयोग यहाँ पर अक्षय का प्रयोग हो रहा है, तो संबंध इसका स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा संबंध कारकम में। भो छात्रा, देखिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है, आवाज़ दिया जा रहा है, तो यहाँ पर संबोधन विभक्ति का प्रयोग होगा संबोधन कारक के साथ में। भक्ताः नमन्ति, भक्त नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो यहाँ पर कर्ता शब्द है, तो कर्ता में हमेशा प्रथमा होता है और कर्ता कारक यहाँ पर होगा। सर्वे संस्कृतम पठेयु, सभी संस्कृत पढ़ें। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कर्ता जिस कार्य को कर रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, अर्थात वह उसका कर्म है, तो संस्कृत पढ़ना उसका कर्म है, इसीलिए यहाँ पर द्वितीय कर्म कारकम, इस प्रकार से यहाँ पर शब्दों का प्रयोग होगा। आइए अगला उदाहरण देखें। उचित विभक्ति प्रयोग रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उचित विभक्ति प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जिज्ञासु आसीत, जिज्ञासु था, कौन था? तो कर्ता होगा कोई, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए यहाँ पर आएगा बालः। दूसरे में है जनाः शक्तिं प्राप्नुवन्ति, लोग शक्ति को प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं? तो तृतीया विभक्ति का यहाँ प्रयोग होगा भोजनेन, भोजन से। उसके बाद है विद्या विवादाय भवति, विद्या विवाद के लिए होता है, तो किसकी विद्या विवाद के लिए होगा? तो काके की संबंध आ रहा है, किसकी? तो यहाँ पर खलस्य, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा खलस्य विद्या विवादाय भवति। त्वम वद, तुम बोलो, तो यहाँ पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए हे श्याम शब्द का प्रयोग होगा। श्यामम तो द्वितीय विभक्ति है, इसीलिए यहाँ संबोधन विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद छात्रा उद्यानम गच्छन्ति, छात्र उद्यान में बगीचे में जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं? मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जना भ्रमंती, लोग घूमते हैं, कहाँ पर घूमते हैं? उद्याने, बगीचे में, तो इसीलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ते नमन्ति, वे नमस्कार करते हैं, किसको? तो इन्हें कर्म है यहाँ पर, तो इसीलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा ते अध्यापकम नमन्ति। और आगे है सह आगच्छति, वह आता है, तो कहाँ से आ रहा है? नगरात, नगर से आ रहा है, नगर से दूर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारा अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। अच्छे प्रकार से ध्यान से समझ करके इस कार्य को पूर्ण करें। धन्यवाद।